ठीक है, देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज 15.1 जितने भी क्वेश्चन हैं सर्कल से रिलेटेड, क्या बोला है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। तो देखिए सबसे पहले सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसा होता है ये देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा बाउंड्री लाइन होता है, ये बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री लाइन को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जैसे इस सर्कल को बनाने में जो भी वायर लगेगा, ठीक है, ये एक वायर है सपोज कीजिए, तो ये जो भी वायर लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखिए दूसरा होता है इसका एरिया, तो ये इसका सेंटर होता है, और एरिया वो चीज है जो इसके बीच का जितने भी ये हैं वो क्या है, इसका एरिया है। तो ये बीच वाले जितने भी प्लॉट हैं इस प्लॉट को एरिया बोलते हैं पहला। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करते हैं, तो आपके पास होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ठीक है, वैसे ही एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसका तो ये हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे अब आपके पास देता है सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल का, एक सेमी सर्कल का ये बनाइए डायग्राम। तो देखिए सेमी सर्कल बनाएंगे तो इसके ये केंद्र यानी जो भी इसका सेंटर होगा, सेंटर से जो पास करता है वो क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, ये इसका क्या है, डायमीटर है। देखिए सेमी सर्कल मतलब ऊपर वाला हमें क्या करना होगा, इरेज कर देना होगा। ठीक है, तो इसका अगर एरिया की बात करें तो एरिया तो हम मान लेंगे कि एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया। बट ये सेमी सर्कल का अगर हमें क्या निकालना हो, सर्कमफेरेंस निकालना हो, ठीक है, सेमी सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हम जैसे ही निकालेंगे, सबसे पहले इसका देखिए पूरा एरिया का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन में 2, यानी जैसे ही अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की ये तो निकल गया, यहाँ तक का जो वायर निकला, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास डायमीटर बच गया, ये बच गया, तो ये भी आर, ये भी आर, तो इसको हम प्लस में ये काट के इसको क्या लिखेंगे, प्लस आर प्लस आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के भी तो हमें चाहिए ऐड। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसको हम लिखते हैं पाई आर प्लस 2 आर या पाई आर प्लस डी। ये आपके पास अभी बेसिक इतना ही पढ़ना है 15.1 में। जैसे ही 15.2 पे चलेंगे हमारे पास इसमें क्या पढ़ना होगा, सेगमेंट, सेक्टर, ठीक है, ये पढ़ने होंगे, आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ऐसे पढ़ने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, देखिए ये आपके पास सर्कल था, ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हम इसको, इसका रेडियस कितना दे रखा है, 3.5, तो इसकी रेडियस को मानेंगे 3.5, ये हो गया। अब बोला है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 पाई आर बराबर 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई कितना आर है तो 3.5,
जैसे ही ये पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10, पॉइंट को हटा दीजिए 10, इसको काट दीजिए 7 5 जा, ये इसको काट दीजिए क्या होगा 5 2 जा, इसको काट दीजिए इससे, यानी ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। दूसरा आपसे पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या 22 मल्टीप्लाई आर कितना 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। जैसे ही हम पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10, यहाँ भी 10, ये सही है कैंसिल, 5 2 जा 10 7, 5 2 जा 10 और 7 5 जा, ये 7 से ये 7 कैंसिल, इसको इससे काट दीजिए, ये कितना 11, तो ये 11 7 जा कितना होता है, ये हो गया, और कहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 11 7 जा 77 अपॉन में 2, इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 डिवाइड बाई 77, तो ये 3 2 जा 6 1 17, ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 1.5 10, यानी ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड नीचे आ रहा है, पहले गेट बंद कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन कि द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको रेडियस नहीं समझना है, ये क्या है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 पाई आर की वैल्यू कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको क्या करना है रेडियस फाइंड कर लेना है। जैसे ही आपके पास रेडियस आ जाएगा आप एरिया निकालिए या समथिंग जो भी निकालिए। तो यहाँ पे बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 44। यहाँ से देखिए यहाँ भी आपके पास 44 है, डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं काट सकते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए, ये आर अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1। जैसे ही ये इधर जाएगा आर की वैल्यू कितना आ गया 7। अगर ऐसे काटने में परेशानी है तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 44। ये देखिए यहाँ पे लिखेगा तो 44 मल्टीप्लाई आर अपॉन में 7 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे लिखिए 44 आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये जैसे ही 44 यहाँ पे मल्टीपल में है नीचे जाएगा तो किसमें डिवाइड में, तो ये यहाँ से कैंसिल और ये नीचे से कैंसिल बचा 7 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू क्या होता है 7 सेंटीमीटर। जैसे ही आर की वैल्यू सेंटीमीटर क्या पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये से ये कैंसिल 22 मल्टीप्लाई 7 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एक जनरल वैल्यू है, इसकी वैल्यू होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां रेडियस ये आपका जनरल वैल्यू है, जहां रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर हो तो एरिया जो होगा
154 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एरिया क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो जनरल वैल्यू है, मतलब जो हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल शेप प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। एक ऐसा शेप, हाँ एक ऐसा प्लॉट है जो क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल आप देखेंगे पहले ऐसा होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर है। तो बोला है कि द रेडियस ऑफ, यानी रेडियस इसका गिवन है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है 21 मीटर दे रखा है, ठीक है 21 मीटर। अब इसका पूछा है सेमी सर्कल है और फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसको बोलते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास पाई की वैल्यू क्या 22 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई 1/2 कर दीजिए, क्योंकि हाफ पहले से ऑलरेडी है आपके पास, मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर कितना 21 मल्टीप्लाई 21। इसको अब क्या कीजिए कैंसिल कीजिए। जैसे ही इसको कैंसिल कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही इसको कैंसिल कीजिएगा देखिए ये 2 से तो ये 11, इसको काट दीजिए, ये क्या हो गया 3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कितना हो गया 63, यानी 11 मल्टीप्लाई 63 और सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। इसको जैसे ही आप कीजिएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और ये 6 और 3 9 और ये 6 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं एरिया का 693 स्क्वायर मीटर। अब इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर ऑफ यानी सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो लिख दीजिए पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का, क्या होता है पाई आर प्लस डी, ये होता है आपका फॉर्मूला। या एक और होता है पाई आर प्लस 2r, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितना 21 प्लस डी, और डी को हम क्या लिखते हैं 2r, तो 2 मल्टीप्लाई 21। इसको सोल्व कीजिए तो ये 7 3 जा 21, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 22 3 जा 66 प्लस ये कितना 21 2 जा 42, इसको जैसे ही ऐड कीजिएगा ये क्या हो जाएगा 108, और यूनिट आपके पास क्या होगा मीटर, क्योंकि यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, तो ये मीटर होगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ए व्हील ऑफ ए स्कूटर, यानी स्कूटर का एक पहिया है जो क्या करता है कि कवर ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर, ठीक है, इन 100 रेवोल्यूशन। बोला है फाइंड रेडियस ऑफ द व्हील, यानी इसमें यह पूछा है कि जो पहिया है उसका वो 100 रेवोल्यूशन में 88 मीटर क्या करता है डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये एक आपके पास पहिया है, अब देखिए ये पहिया पूरा घूमेगा, यानी क्या घूम रहा है इसका सरकमफेरेंस घूम रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक है। तो ये एक राउंड घूमा,
अगर ये 2 पाई आर कितने बार, एक बार, अगर ये पहिया एक बार घूम रहा है, ये 1 रिवोल्यूशन है, तो कितना 2 पाई आर होगा। ऐसे ऐसे कितने रिवोल्यूशन है, 100 रिवोल्यूशन। तो मल्टीप्लाई 100 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, 88 मीटर। यहां से हमें क्या निकालना है यार, आपको पाई की वैल्यू पता है, 22/7 2 है, बस यही इसी को सॉल्व कर देना है। तो देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मीटर में दे रखा है इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। जैसे ही इस मीटर को चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 इक्वल टू के सामने है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक स्टेप और चलते हैं, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 44 आर अपॉन में 7 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। जैसे ही अब 44 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और r की जो वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये फाइंड रेडियस ऑफ द व्हील, यानी इसका जो रेडियस आएगा वो 14 सेंटीमीटर आएगा। आंसर चेक, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कौन है द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जो दे रखा है कि द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। यानी यहाँ पे एरिया गिवन है आपके पास कितना, 154। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखिए, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू हमें पता रहेगा तभी तो सरकमफेरेंस पे निकालेंगे। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 7 इधर, तो यहाँ पे 22 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई 7, और ये जो 22 है जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे ये नीचे आ जाएगा। अब 22 का टेबल जैसे ही पढ़िएगा 7 टाइम में ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखिए सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। इधर से जैसे ही हम स्क्वायर को हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा, रूट अंडर। तो जैसे ही ये रूट अंडर आ गया, यहाँ पे आपको पेयर बनाना है, तो एक 7 का पेयर एक सेंटीमीटर का पेयर, तो r इज इक्वल टू जो आपको मिला 7 सेंटीमीटर मिला। यानी यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गया। अब आपके पास बोला है कि फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये आपका सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर if area of a square is 484 centimeter, then find area of the circle, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाइए। देखिए यहाँ पे बोला है कि द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल
इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिखना होगा कि 2 पाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a। हाँ, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर यानी 4a। यहाँ पे अब देखिए आगे आपके पास गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो गिवन है उससे पहले ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब जैसे ही साइड की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड। अब जैसे ही हम इसको फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये 22 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू साइड। ये इसकी वैल्यू हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड। ये आपके पास क्या आ गया, देखिए ये 22 का स्क्वायर होता है 484। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर। ये 22 से ये 22 काट दीजिए और ये 2 से ये 2 टाइम्स ये गया। आर की जो वैल्यू आ गया आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। अब आपके पास पूछा है कि फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना है ये 14 मल्टीप्लाई 14, इसको इससे काट दीजिए 2 बार में। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 मल्टीप्लाई 28, ये 22 और 8 30 गुना 60 और ये 16, यानी इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई जैसे ही कीजिएगा 616 आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तो दो ही तो और हैं। चलिए इसका वीडियो